Hello my dear students, welcome in online class 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, इंपॉर्टेंट डालिए। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। प्लास्टिक का प्रयोग अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पर अपने कमेंट सुझाव के रूप में लिखें। आंसर, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में मटेरियल होते हैं जो नेचर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑटोमेटिकली डिकम्पोज नहीं होते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। जैसे पॉलीथीन एंड प्लास्टिक, अगर आप उनको नेचर में डाल दें, प्रकृति में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, तो वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म नहीं होते, बहुत सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। दे टेक सेवरल ईयर्स ऑफ टू डिकम्पोज। वे डिकम्पोज होने के लिए बहुत सारे वर्षों का समय लेते हैं। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कॉजेज एनवायरमेंट पोल्यूशन। यह वातावरण के मित्र नहीं होते, यह वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऑल्सो बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक इज क्वाइट स्लो। इसके अलावा प्लास्टिक को जलाने पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण भी हो जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस गैस। वातावरण में प्लास्टिक को जलाने पर विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। एटमॉस्फेयर कोजिंग एयर पोल्यूशन, जिनके कारण वातावरण में वायु प्रदूषण हो जाता है। सम प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। एंड सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइनली डिस्पोज ऑफ सच मटेरियल। और उनको वातावरण में से डिस्पोज करना बहुत कठिन होता है। पॉलीथीन बैग केयरलेसली थ्रो इन एन ईटिंग गार्बेज कैन कॉजेज डेथ ऑफ द एनिमल। पॉलीथीन बैग को हम असावधानी से इधर उधर फेंक देते हैं, जिनको जीव जंतु खा लेते हैं। और वे जीव जंतु जैसे काउज, डॉग्स, ईटीसी और समटाइम्स इवन बिकम ए कॉजेज फॉर क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स। इनको खाने से जैसे गाय, कुत्ता आदि जानवर बीमार हो सकते हैं। और इनको इधर उधर फेंकने से वे ड्रेन्स यानी नालों को भी रोक देते हैं, जिससे पानी का आवागमन भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। इस प्रकार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक के प्रयोग को अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13,
मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम फर्स्ट करेक्टली विद फ्रेज इज गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करिए। कॉलम फर्स्ट, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जिनसे हम विभिन्न प्रकार के फैब्रिक बनाते हैं। तो इसकी मैचिंग हमारी हो जाती है 4th नंबर पर। तो पॉलिस्टर फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उनमें आसानी से सिकुड़न नहीं पड़ती, रिंकल नहीं पड़ते। तो उसकी मैचिंग हमारी 4th नंबर से हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा टेफलॉन। टेफलॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसका प्रयोग नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स बनाने में किया जाता है। तो इसका मैचिंग हो जाएगा टेफलॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। सी, रेयन। रेयन को प्रिपेयर करने के लिए वुड पल्प का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ऑफ वुड पल्प, लकड़ी के पल्प द्वारा रेयन तैयार किया जाता है। नायलॉन। नायलॉन एक पॉलीमर होता है एंड यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ द पैरासूट एंड स्टॉकिंग। नायलॉन का प्रयोग पैरासूट और स्टॉकिंग के बनाने में किया जाता है। तो आपका मैचिंग ये सेकंड पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। सिंथेटिक फाइबर का निर्माण करके हम जंगलों को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। इस पर कमेंट करिए। तो देखिए कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिनको हम जंगल काट करके प्राप्त करते हैं, बट यदि उनके बजाय उनको हम सिंथेटिक रूप से तैयार कर लें तो जंगल कटने से बच जाते हैं, जिससे जंगल बचे रहते हैं, यानी जंगलों का फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो जाता है। तो इस पे ही आपको एक क्वेश्चन का कमेंट करना है। आंसर देखते हैं। द नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेयर द सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल एक्सेसरीज ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स। नेचुरल फाइबर हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर को हम पेट्रोकेमिकल्स द्वारा बनाते हैं। अनलाइक नेचुरल फाइबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर डू नॉट रिक्वायर टू कट ट्री और हंटिंग ऑफ एनी एनिमल्स। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के पेड़ों को नहीं काटना पड़ता और न ही किसी जानवर का शिकार करना पड़ता। इन दिस वे मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स
आर एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर वास्तव में जंगलों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, उनको बचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity। किसी एक एक्टिविटी का वर्णन करिए जो यह सिद्ध करते हो कि थर्मोप्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत का कुचालक होती है या पुअर कंडक्टर होती है। आंसर, वी विल डिजाइन ए सर्किट टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आओ हम सबसे पहले एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें थर्मोप्लास्टिक को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया हो। देखिए यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, इसके साथ ये स्विच है, इसके साथ ये बल्ब लगाया हुआ है और इधर से करंट लेने के लिए एक सर्किट है। इसमें मेटल का एक रोड लगाया हुआ है, मेटल का वायर है और इसको इस बल्ब द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इस बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो होकर के बल्ब तक पहुँचता है और बल्ब ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। अब इसके बजाय यदि हम इस मेटल को हटा करके उसकी जगह थर्मोप्लास्टिक को लगा दें तो फिर इस प्रोसेस को अप्लाई करें, स्विच ऑन करने पर यहाँ से करंट इधर फ्लो नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं करता, बल्ब नहीं जलता। इसलिए ये एक्टिविटी ये सिद्ध करती है कि थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए वी अब इसको समझते हैं, लिखते हैं कैसे हैं। वी विल डिजाइन ए सर्किट टू सी द थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं, एक सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का, जिसमें हम थर्मोप्लास्टिक को एक पुअर कंडक्टर के रूप में प्रयोग करेंगे। वी नीड ए बल्ब, हमें इसमें एक बल्ब की आवश्यकता होती है। सम वायर, कुछ तार, एक बैटरी, ए पीस ऑफ मेटल, एक मेटल यानी मेटल्स का कोई टुकड़ा, एंड ए प्लास्टिक पाइप, और एक प्लास्टिक के पाइप की आवश्यकता होती है। सेट अप द सर्किट फर्स्ट विद द मेटल, सबसे पहले एक सर्किट बनाइए जिसमें मेटल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उसको प्लास्टिक के पाइप की सहायता से फिट कर दीजिए जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट, जैसे ही आप करंट के लिए स्विच ऑन करते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लो इन द फॉर्मर केस। तो इस केस में आप देखते हैं कि स्विच ऑन करते ही बल्ब जलने लगता है। इन द लेटर केस, इसके बाद द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर वहाँ से आप मेटल हटा दें और वहाँ थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा प्रयोग कर दे उस मेटल की जगह, हैंड से तो जो प्लास्टिक पाइप है वह करंट पास नहीं करेगा। विच इज टू शो ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होने को सिद्ध करता है। ओके बेटा, आज आपके इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आप इसके बाद इन सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।